स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक देखेंगे वो है नेचुरल गैस। इसके पहले हम लोगों ने दो फॉसिल पढ़े, एक कोल और दूसरा पेट्रोलियम। अगर आप नेचुरल गैस की तरफ देखोगे तो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन लगभग पेट्रोलियम की तरह ही है। सी बेड्स में काफ़ी सालों में ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गए ऑयल्स में एंड गैसेस में, जो कि मेनली कार्बन या कह सकते हो हाइड्रोकार्बन का है। नेचुरल गैस का भी जो फॉर्मेशन है वो लगभग इसी तरह से हुआ है। मेनली जो वेजिटेबल थे या जो भी वेजिटेबल आइटम्स थे वो एनारोबिक बैक्टीरिया के हेल्प से, एनारोबिक बैक्टीरिया यानी वैसे बैक्टीरिया जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो वैसे बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरियाज ने इन्हें डिकम्पोज किया और ये फाइनली ऐसे मैटर में चेंज हो गए जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। कुछ ऑब्वियसली ऐसे भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से हैं, वो आपको पेट्रोलियम के साथ ही मिलेंगे। पेट्रोलियम का जहाँ रिजर्व है वहीं पर आपको नेचुरल गैस उसके बाई प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर एरिया में आप देखोगे तो ये वेजिटेबल के डिकम्पोजिशन से बना है। अब नेचुरल गैस में अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो नेचुरल गैस का जो कंपोजिशन है उसमें 95% मीथेन है। अब ये मीथेन क्या है? तो मीथेन है एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं CH4। नेचुरल गैस इंडिया में काफ़ी सारा रिजर्व है। एक एस्टिमेट ये है कि इंडिया में 100 बिलियन क्यूबिक मीटर इसका रिजर्व है। और ये किन एरियाज में? तो त्रिपुरा में यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट, जैसलमेर राजस्थान, मुंबई के थोड़ा आगे जो अरबियन सी में उसका सी शोर है वहाँ इसका रिजर्व है, और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ इसका रिजर्व है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ये है। एक और चीज़ आप देखोगे कि अभी कुछ शहरों में जितने भी अब मेट्रो सिटीज़ में देखोगे तो जो नेचुरल गैस है जिसको हम CNG कहते हैं, ये उसका देखोगे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है। यानी जितने भी वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ आप देखोगे बसेस वगैरह में कि CNG को ही यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि इसको इतना ज़्यादा इनकरेज किया जाता है जबकि हमारे पास एग्जिस्टिंग पेट्रोल और डीजल है। तो अगर आप पेट्रोल में देखोगे तो पेट्रोल का जनरली जो कंपोजिशन है, मेन कंपोजिशन है जो, वो है हमारा ब्यूटेन। और ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन। इसका फॉर्मूला होता है C4H10। यहीं आप मीथेन को देखोगे जो कि नेचुरल गैस का कंपोजिशन है, इसमें आपको मिलेगा CH4। अब आप देखोगे जैसे जो ब्यूटेन है वो है C4H10, वही आप मीथेन देखोगे जो कि ये है CH4। ये है आपको पेट्रोलियम में यानी LPG वगैरह में, और पेट्रोल डीजल में ये पेट्रोल में आपको ये मिलेगा, और मीथेन यानी आपका CNG में जिसको हम कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, ये आपको इसमें मिलेगा, ये CH4 है। दोनों का जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 50 किलो जूल पर ग्राम, ये भी है 50 किलो जूल पर ग्राम। तो दोनों ही आप देखोगे फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। एक में 4 कार्बन है, एक में 1 कार्बन है। ये जब दोनों कंबसन में होगा तो ये वाला ब्यूटेन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देगा, और ये जो है वो सिर्फ 1 CO2 देगा। इसका मतलब है कि देखो अगर दोनों गैस अगर यूटिलाइज होता है कंबशन के लिए तो ये 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हो रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में। इसलिए ये इको फ्रेंडली है। और आपको पता है कि कंबशन होने के लिए कार्बन का CO2 में चेंज होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है आप देखो मिनिमम हो रहा है, इससे कम तो हो नहीं सकता। ये मिनिमम कह सकते हो कि यहाँ पर नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और यहाँ पर 4 कार्बन जाता है, इसलिए इसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, और ये इसको हम लोग इसीलिए नेचुरल गैस भी कहते हैं। अगर हम यूज़ को देखें तो नेचुरल गैस का यूज़ आप थर्मल पावर प्लांट में भी देखोगे। अभी मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन में है, धीरे धीरे इसके तरफ ही लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है
कि जब CH4 जो मिलता है हमें, इसको अगर हीट किया जाए विदाउट ऑक्सीजन तो ये फूट जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में। कार्बन का हम अलग यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन का हम अलग यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में का क्या यूज है। तो पहला यूज ये है कि जो हाइड्रोजन मिलता है इससे हम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना सकते हैं, जिससे फर्दर हम फर्टिलाइजर वगैरह बना सकते हैं। अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन से हम कार्बन ब्लैक बना सकते हैं, जो कि फिलर की तरह काम आता है टायर बनाने में। तो आप देखो दो इंडस्ट्री जो है इससे और चल जाता है। अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल यानी आपको पता चल रहा होगा हीट। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, पहले उसका बेसिक हम सिस्टम समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए फिजिकली आपको डायनामो जिसको हम जनरेटर कह सकते हैं उसको रन कराना होता है। आप देखोगे ये डायनामो का ये डायग्राम है, जहाँ दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कॉइल है, और जब ये कॉइल रोटेट हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है। ये क्या प्रोसेस है वो आपको मैग्नेटिक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, यानी आपके सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी जो हम लोग देखेंगे सिर्फ ये कैसे काम करता है थर्मल पावर प्लांट में, इसका क्या यूज है। तो ये आपको जो डायनामो दिख रहा है इसकी खासियत यही है कि जब इसमें हम इसको रोटेट करें तो ये क्या देता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट का, जो कि ये है। इसमें आप देखोगे तो आपको एक कुकर दिख रहा है, प्रेशर कुकर। ऑब्वियसली इसमें वाटर फिल्ड है और इसको हीट किया जा रहा है। जो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन है वहां पे आप देखो एक पाइप फिट है, और उससे जो स्टीम निकल रहा है उससे एक सिस्टम को चलाया जा रहा है। ये सिस्टम क्या है, तो टेनिस बॉल को हाफ कट करके उसमें कुछ मेटल के पीसेस लगा दिए, जस्ट लाइक फैन, जिसको हम बोलते हैं टरबाइन। जब कह सकते हो एक थर्मल पावर प्लांट का एक कंपोनेंट है टरबाइन। अब ये जो टरबाइन है ये जब रोटेट होता है तो ये साथ में जनरेटर को या डायनामो को भी क्या करता है, रन करता है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर डायनामो को चलाता है यानी रन करता है तो उससे क्या मिलती है हमको, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बेसिकली देखो हीट जो ही है, अगर आप हीट देखोगे तो बेसिकली आपको किससे मिल रहा है। अगर आप घर पे अगर पेट्रोल ये यूज़ कर रहे हो, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हो, एलपीजी, तो एलपीजी एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जला के आप क्या प्रोड्यूस करो, स्टीम। और स्टीम के पास चूंकि काइनेटिक एनर्जी होता है, वो क्या कर रहा है, टरबाइन को रोटेट कर रहा है। इस केस में कॉस्को बॉल में जो मेटल फिट है उसको रोटेट कर रहा है, और जब वो रोटेट हो रहा है तो वो डायनामो या जनरेटर को रन कर रहा है, और जनरेटर से क्या मिल रहा है हमें, इलेक्ट्रिसिटी। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है थर्मल पावर प्लांट का। अब हम देख रहे हैं अपना थर्मल पावर प्लांट। तो कुछ इस तरह का हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है। आपको दिख रहा होगा कि एक फॉसिल फ्यूल का इंट्रेंस है, यानी कोल आप देखोगे तो धीरे धीरे बर्नर की तरफ जा रहा है, जहां पर वो कोल सारा क्या होगा, बर्न होगा। आपको एक इनलेट दिख रहा है जो रिवर से है। ये रिवर, कोई इरिगेशन कैनाल या रिजर्वायर, कहीं से भी वाटर का इनलेट दिया जाता है, ताकि जो कोल जल रहा है यानी बर्न होगा जो कोल, वो उस वाटर को स्टीम में चेंज कर सके। तो आप देखो एक इनलेट जा रहा है वाटर का और एक जा रहा है देखोगे आउटलेट, यानी जो पानी जो है अब हीट में चेंज हो गया, वो वापस देखोगे तो ये आप देखो उसमें सिस्टम में आ जाएगा। जो स्टीम बन रहा है वो आप देखो, वो स्टीम यहां से ऊपर जाकर आप देखोगे तो टरबाइन को रोटेट कर रहा है, और टरबाइन जब रोटेट हो रहा है तो आप देखो लास्ट में आपको दिखेगा ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो बन रहा है वो उसको क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर दे रहा है इन पावर स्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दे रहा है। तो यही हमारा सिंपल सा मॉडल है थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें फॉसिल फ्यूल को यूज करके उसकी हीट से स्टीम में कन्वर्ट करके वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन करते हैं।